नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकर। किसान भाइयों, इस वर्ष लहसुन के हमने काफ़ी अच्छे बाज़ार देखे हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, काफ़ी शानदार भाव पर, ऐतिहासिक भाव पर लहसुन बिकते हुए जो हमने देखा है। किसान भाइयों, उसी भाव में, उसी तेज़ी में एक हमारे साथ में युवा किसान भाई हैं जो कि रणजीत जी धाकर फतेहगढ़ के निवासी हैं, जिला मंदसौर है। आज मैं इनसे चर्चा करने वाला हूं क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लहसुन के वो जो उस समय के बाजार थे तेजी के और आज के जो बाजार है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है। तो जो रणजीत जी हैं, इन्होंने 50,000 1 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में भी लहसुन जो है ऐतिहासिक स्तर पर और सबसे अच्छे भाव पर बेची थी। तो आज मैं इनसे जानूंगा और आप सभी को भी बताऊंगा कि क्या क्वालिटी बनाने वाले किसान भाई जो होते हैं वो भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं या उनको भी ऐसा कोई मलाल है कि भाव जो है बहुत ज़्यादा घट गए हैं, या फिर उनके क्या विचार हैं वो आपको बताएंगे। रणजीत जी मेरे साथ में है। भैया स्वागत है आपका। आपने बहुत अच्छे अच्छे भाव पर लहसुन बेचा, मतलब मैंने भी आपके काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें 40,000, 45,000, 47,000, 50,000 तक आपने लहसुन को जो है विक्रय किया है जी। तो भैया क्या हो रहा है कि अभी जो भी किसान भाई आ रहे हैं तो बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, या फिर हमारा तो लहसुन का बाज़ार बहुत कम मिला है हमको। तो आपने जो अच्छी तेज़ी में माल बेचा, जी तो आप इस पर क्या सोचते हैं कि मतलब ये जो बाज़ार कम हुए हैं, क्या इससे आपको भी नुकसान हुआ है? जी मनीष भैया, इसमें नुकसान वाली बात तो कह नहीं सकते हैं, हाँ क्योंकि तेजी में माल बेचा हाँ तो हमने भी बेचा। तेजी, अच्छी तेजी चल रही थी हाँ तो सभी ने बेचा करीब करीब। और जो इसमें अगर कोई बोलता है कि नहीं मिला या रह गई माल, तो हाँ इसमें होता ये है कि अगर उस तेजी में आपने अगर माल नहीं बेचा है हाँ और अब ले बिल्कुल रखा हुआ और अब बेचोगे तो हाँ। वो तो नुकसान बोलेगी ही बोलेगी। जी जी जी। बाकी उस तेजी में माल बेचा जिसने, और नुकसान वो हुआ है कि जैसे कि मेरा ही माल 50 बिका, जी 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 तो उसमें अगर वो माल अभी 30,000 भी बिक रहा है जी जी तो मेरे को नुकसान कितना हुआ उसमें, 15 या 20,000 रुपए जी का। जी जी तो उसको वो नुकसान नहीं बोलते, क्योंकि अपनों ने अच्छा भाव ले लिया है, जी पूरे जी साल बेचा है जी और जी आखिरी में जाते जाते अगर 5-10 बोरी रह गई है और जी जी उसमें कम बिक गया है जी जी तो ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई वो नहीं है कि ज़्यादा घाटा पड़ गया है, जी जी। और जो बेचा वो भाव भी पहले कभी बेचा नहीं था, सही बात है। तो अब इसमें रह गया है। तो वो बिल्कुल लेके बैठे हैं आप, तो हाँ उसमें तो आपकी गलती है कि घाटा पड़ेगा तो जी जी, वाजिब है कि क्योंकि पड़ना ही है। रंजित भैया उस समय पर जो बाजार हम देख रहे थे जी वो वाकई में इतने आकर्षक बाजार थे। अगर आप जैसा किसान है जिसके जी पास में इतनी अच्छी क्वालिटी का माल है, जी 40,000 रुपये, 45,000 रुपये आपका माल अमूमन उस समय पर जी रेगुलर बिकने लगा था, बिल्कुल। नवंबर के एंड में या फिर हाँ दिसंबर की बात करें हाँ, अक्टूबर तो नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। तो उस समय पर अगर आप भी ऐसा सोच लेते कि जी यार अभी तो 40,000 में अपना आराम से बिक रहा है, अभी हम और रुकते हैं और इससे ज्यादा भाव लेंगे, हाँ और अगर आप इस सोच के साथ में आज तक बैठे रहते माल को लेकर के, हाँ, तो जो स्थिति आपके साथ में बनती वो किसकी गलती होती? वो मेरी खुद की गलती रहती, वो आपकी स्वयं की गलती बिल्कुल होती, रहती उसमें। क्योंकि इतने अच्छे जब बाजार हमको मिल रहे हैं, और शायद हो सकता है रंजित भैया आप भी इतने समय से खेती कर रहे हैं और खेती नहीं भी करते होंगे तब भी आप उससे पहले भी खेती से जुड़े हुए रहे जी होंगे, जी। तो ऐसे जो बाजार हैं ये आपने पहले शायद नहीं देखे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले है? बेचा भी नहीं माल इतना। जी जी और क्वालिटी वैसे अच्छे भाव मिले हैं किसानों को। जी जी और अगर इसमें अगर किसी के पास रह भी गया है तो वो उसकी गलती के कारण ही रहा है कि जी उसको जी। अगर 40-45 नॉर्मली लहसन 30 से 35-32 हजार रुपए नॉर्मल देशी अपने, भी, हम रियावन बिल्कुल सिल्वर की हाँ, बात ना भी वो करें, वो भी बिक रहा था। वो भी बिक रहा उसके था। बाद भी अगर वो भाव भी अगर उस किसान को अगर कम लगा हो जी जी कि ये कम है और बढ़ेंगे, जी तो जी ये उस किसान की गलती है अगर जी वो अब बोलता है कि मेरा न घाटा पड़ गया या जी कुछ हो जी गया। तो बाकी पूरे साल अच्छा बाजार मिला है और आखिरी में जाते जाते भी कोई इतना भी नहीं दबा है कि वो हो जाए। बाकी ठीक है, किसी के पास 10 तो किसी के पास 15 बोरी जी जी। बचा था, उसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ ऊंचा है। नीचा हो जाता है, और हाँ जैसा कि यही है लगातार आपने अगर वीडियोस आप देखते ही हैं जी अपने चैनल पर नीमच मंडी भाव पर, तो समीक्षा वाले वीडियो भी आपने देखे होंगे, तो बिल्कुल। लगातार मैंने हर वीडियो में ये कहा था जी कि भैया बाजार इतने अच्छे हैं कि हर समय पर अपने माल को हमें बेचना हाँ, चाहिए। थोड़ा थोड़ा बेचते रहो, तो जी जी जी। यही बात बोली। पूरी तरीके से रुकना भी नहीं चाहिए था उस समय पर, और पूरी तरीके से ये भी मैंने कहा था वीडियोस में कि आपको पूरी तरीके से फेंकना भी नहीं है माल को कि मंडी में जाकर के कचरा हो जाए। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा बेचते रहते जैसे भैया ने बेचा है तो किसान भाइयों आपको फायदा ही होता, क्योंकि अंत समय में जाकर के अगर मेरे पास में 100 कट्टे हैं उदाहरण के तौर पर, जी और अगर 100 कट्टे में से मैंने हर महीने या हर 15 दिन में अपना माल थोड़ा थोड़ा विक्रय किया, और आखिरी में जाकर के अगर मेरे पास में 10 कट्टे बचे हो जिसमें से 90 कट्टे जो है मैंने 30,000, 28,000, 32,000 में बेचे हो, और आखिरी में अगर वो 32,000 वाला माल अगर मुझे 18 या 20 बेचना पड़ रहा है, तो शायद उन 10 कट्टों में मुझे इतना नुकसान नहीं होगा जितना 100 ही कट्टे अगर मैं रोक लेता और 100 ही कट्टे नहीं बेचता और आज का इंतजार करता है कि मुझे 30, 32, 35,000 से भी ज़्यादा का बाजार चाहिए, तो शायद हो सकता है कि जो 18-20 हज़ार में पूरा माल बिकता
तो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता। तो यही मेरा जो किसान भाई है जिन्होंने बहुत अच्छे भाव पर बेचा है, तो मैं चाहता था कि इनके विचार जो हैं वो आपको बताएं कि इन बाज़ारों के जो उठापटक हुई है, जो नरमी आई है, इस पर इनका क्या कहना है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो बात बताई है उसको काफ़ी किसान भाई जिनके पास में माल रखा हुआ है या बेच नहीं पाए हैं या बेचा नहीं है, तो उनको ये समझ आया होगा कि कहाँ पर हमसे जो है गलती हुई है। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी है किसान भाइयों कि आगे चल करके हम इस बात को ध्यान रखें, नोटिस में रखें, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आज जो हमने गलती की है ये हम आगे चल करके सालों में नहीं करें। मतलब कि जैसे कि हमने बाजार देखे बहुत अच्छे हैं, जब तेजी आती है तब होता क्या है रंजीत जी, आपने भी नोटिस किया होगा, मंडियाँ खाली रहती है। जिस समय पर इतने अच्छे बाजार चल रहे थे उस समय पर 6,000, 7,000, 8,000 कट्टे की आवक देखने को मिल रही थी। मतलब सब रुके हुए थे। तो तेजी जब भी आती है किसान भाइयों, तो माल हमें थोड़ा बहुत तो विक्रय करना चाहिए, क्योंकि हम किसान हैं, हमें केवल मंडी का भाव पता है और अपने घर पर जो माल है उसकी क्वालिटी पता है। इसके अलावा हमें बाजार का परिदृश्य जो है वो नहीं पता होता है। हालांकि अब जो है हम चैनल के माध्यम से या जो भी जानकारी हमारे पास में होती है वो तो आपको बताते ही हैं, लेकिन फिर भी किसान को एक तेज़ी जब आती है उस समय पर उस तेज़ी को ग्रैब करना होता है, उस तेज़ी को पकड़ना होता है, उस समय पर थोड़ा बहुत माल बेचना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल करके किसान भाई हमारे जो है इस गलती से सीखेंगे और आगे जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो इस परिस्थिति को जो इस वर्ष की 2024 की रही है इसको याद करते हुए अपने माल को अच्छे भाव पर विक्रय करेंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, खेती की जानकारियाँ और अन्य किसान हितैषी जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।